I have spent so many years in doing my own inner work and this is what I got कि हम ह्यूमन बीइंग ना हम हमारे प्राइमरी इमोशंस जो हम महसूस कर रहे हैं ना उन इमोशंस को तो इग्नोर करते हैं क्योंकि वो पेनफुल होते हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। बट व्हाट वी डू इंस्टेड इज हम उन इमोशन के बेसिस पे एक स्टोरी बनाते हैं अपने माइंड में। आपका माइंड एक स्टोरी बनाता है एंड ये स्टोरी ना एक लूप में चलती रहती है कंटिन्यूसली एंड ये स्टोरी ना आपको स्टक रखती है, आपका पीछा नहीं छोड़ती बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी लव स्टोरीज। ठीक है, हम इमोशन को इग्नोर कर देते हैं बट हम उस स्टोरी का सहारा लेकर विक्टिम प्ले करते रहते हैं। हैव यू सीन एजेड पीपल या एक्सपीरियंस्ड पीपल या ओल्ड पीपल जो कि अपने पुराने घावों को लेकर जो स्टोरी है उसको हमेशा लूप में चलाते रहते हैं, आपको सुनाते रहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, जिससे ना वो विक्टिम प्ले करते हैं एंड जिससे ना उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज विक्टिम एंड जिससे उनको सिंपैथी मिलती है, दूसरे लोगों से वैलिडेशन मिलता है उनकी इमोशंस, जबकि उन्होंने ना वही इमोशन उस समय महसूस नहीं किया था। स्टिल दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस देयर इमोशंस। दैट्स वाई वो ना उन स्टोरीज़ का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने उन इमोशंस को एटलीस्ट वैलिडेट करवा सके दूसरों से। बट दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ शुड वर्क। ऐसे लाइफ काम नहीं करती है। हम कुछ भी अपने अंदर हिडन रखेंगे तो हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ये हिडन इमोशंस है ना, ये आपके अंदर इस तरीके से आपके शरीर को गलाने लग जाएंगे ना। इट्स लाइक कि पुटिंग एवरीथिंग अंडर द रग, है ना। हम छुपा कर रख देते हैं कचरा बट थोड़े टाइम बाद वो कचरा सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, आपको इफ़ेक्ट करता है। तो उसी तरीके से आपके जो सप्रेस्ड हिडन इमोशंस है ना, ये आपकी इस बॉडी को और आपकी हर मतलब नर्वस सिस्टम की स्टेट को, मेंटल स्टेट को, हर स्टेट को ख़राब करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे इन स्टोरीज़ को हम चेंज करके अपनी लाइफ में ना हायर वाइब्रेशन इमोशन तक पहुँच सकते हैं। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि we all are energetically interconnected with each other. चाहे हम माने चाहे ना माने, we all are interconnected with each other. तो गाइज आज का जो वीडियो है वो ये है कि हम ना ये भूल जाते हैं कि हमारा प्राइमरी जो है वूंड क्या था, प्राइमरी इमोशन हमें क्या महसूस हुआ था जिसको हम सप्रेस कर रहे हैं, और हम ना खुद को अपने ही मेंटल स्टोरी के अंदर ढाल लेते हैं। हमारी लाइफ एक स्टोरी जैसी ही बन जाती है और ये स्टोरी हम हर किसी को सुनाने लग जाते हैं अनकॉन्शियसली, अननोइंगली। बट ये स्टोरी हमें इतना ओवरटेक कर लेती है ना कि हमें ऐसा लगता है शायद यही हमारी लाइफ का ट्रूथ है। बट वो एक स्टोरी है, जो एक प्राइमरी इमोशन जिसको हमें प्रोसेस करना चाहिए था, जिसे महसूस करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। उसको हमारे माइंड ने डिफरेंट टाइप के लेबल्स लगाकर, रीज़न लगाकर उसको सप्रेस कर दिया। क्योंकि आपका माइंड जो है ना, आपकी साइकी, इसका एक ही काम है, आपकी ईगो माइंड का जो है ना एक ही काम है, टू मेक यू सर्वाइव। उसे कोई मतलब नहीं है वो आपको नम कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उससे आपके एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है। उसका एक ही मोटिव है आपको ज़िंदा रखना, क्योंकि वो चाहता है आप इस इवोल्यूशन का पार्ट बने हैं, आप इस इवोल्यूशन को आगे लेकर जाएं। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड, ईगो इज़ ऑल अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, उसे यही मतलब है इवोल्यूशन आगे बढ़ना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर खुद को परेशान करके पेन में आकर मरोगे तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है, ये 3D वर्ल्ड कैसे आगे बढ़ेगा? तो आपका माइंड आपको ज़िंदा रखने के लिए हर भरसक प्रयास करता है। उसके लिए आपके इमोशंस को सप्रेस कर देता है बाय पुटिंग लेबल कि ये तो सही नहीं हुआ आपके साथ, या फिर ये नहीं होना चाहिए था, या फिर ये बुरा है ना। एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमारा ईगो माइंड एक स्टोरी क्रिएट करने लग जाता है कि ये तो नहीं हुआ था, ठीक है, ये नहीं हुआ था, इसको सप्रेस कर देते हैं, ये हुआ था। ये जो मेंटल स्टोरी है ना, इसको हम सच मानने लग जाते हैं एंड यही स्टोरी हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करने लग जाती है अनकॉन्शियसली। बट एज अ पर्सन हु इज़ सेल्फ अवेयर, जो अपना इनर वर्क करता है, शैडो वर्क करता है, वी आर स्मार्टर देन आवर ईगो माइंड। वी आर नॉट आवर ईगो माइंड, वी आर द ऑब्जर्वर ऑफ वॉट एवर वी आर फीलिंग। हम हमारी ईगो माइंड से भी बहुत ज़्यादा होशियार हैं
इसलिए हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे कि हम हमारी स्टोरीज से खुद का डिस आइडेंटिफिकेशन कर ले, खुद को सेपरेट कर ले, हम डिसर्न करना शुरू कर देंगे, दिस इज हु आई एम एंड आई एम नॉट माई स्टोरीज दैट आई टेल। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये जो स्टोरीज होती है ना, ये सेकेंडरी इमोशंस को जनरेट करती है या फिर ये सेकेंडरी होती है। इन स्टोरीज के पीछे ना एक कोर इमोशन होता है। ठीक है, ये इमोशन अगर हमने फेस नहीं किया, इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, फील नहीं किया, ये प्रोसेस नहीं होता और ये आपके अंदर रह जाता है। आई हैव सीन सो मैनी पीपल टिल नाउ जिनको मैंने फिजिकली भी कोच किया है, फिजिकली भी देखा है, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को देखा है एंड जो है ना इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू भी कई लोगों को मैंने कोच किया है। उनकी लाइफ में भी मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, दैट इज़ कि उनके बचपन में हुआ एक इंसिडेंट। ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, वी डोंट हैव कैपेसिटी, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैट इमोशन। ठीक है, तो उनका ईगो माइंड ना उस पर्टिकुलर इमोशन को सप्रेस कर देता है। उन्हें, या जो बच्चे थे उन्हें ना उनकी मेमोरी से डिस्कनेक्ट कर देता है कम्प्लीटली। बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या हुआ था मेरे साथ बचपन में क्लियरली, बट दे आर एबल टू फील टिट्स एंड बिट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, उस बच्चे के अंदर वो इमोशंस इस तरीके से डीप डाउन रह जाते हैं कि वो उनके बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। इफ़ यू डोंट नो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस का आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या अफेक्ट होता है, तो प्लीज़ रीड द कंटेंट ऑफ लुइस हे। ठीक है, लुइस हे की कुछ बुक्स हैं जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया हुआ कि एक पर्टिकुलर इमोशन का एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर क्या इफ़ेक्ट होता है और कैसे आप किसी की बॉडी की डिसीज़ को देखकर ये बता सकते हो कि इसके साथ क्या घटा था या इसने प्राइमरी इमोशन क्या फील किया था जिसको इसने सप्रेस कर दिया, जिसको ये प्रोसेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे सप्रेस्ड इमोशंस की, वो हमारी बॉडी में घर कर लेते हैं और टाइम के साथ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को डिपेंडिंग अपॉन दी इमोशन, हमारा बॉडी पार्ट है ना बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। बॉडी पार्ट ही क्यों, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर इमोशन। आई हैव सीन सम पीपल जहाँ पर ना उनके साथ चाइल्डहुड में बहुत ही बुरा उनके पेरेंट्स ने कर दिया था, स्पेशली मदर के साथ ना उनका एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया था, जहाँ पर कि उनकी मदर ने, आई डोंट नो व्हाई, बट उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया था फॉर मैनी 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 ईयर्स। और उन बच्चों को ये नहीं पता लगा था कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन हैं, और जिनके पास उन्होंने छोड़ा था वो उन्हीं को ही अपना रियल पेरेंट मानते थे। बट जब वो एक्सपायर हो जाते, जो केयर टेकर एक्सपायर हो जाते हैं और जब उनके रियल पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं तो उनका पूरा वर्ल्ड शाटर हो जाता है एंड उन्हें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, क्योंकि एक बच्चा अपने केयर गिवर को ही अपना सब कुछ मानने लग गया था और जब उसे रियलिटी पता लगती है उसे महसूस होता है जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है। ठीक है, और मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे अबेंडन कर दिया, दे डोंट लव मी। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, जो कि अनप्रोसेस्ड हैं, या फिर मैं कहूँ तो जहाँ पर एक ग्रीफ इन्वॉल्व है, दुख, एक डीप डाउन दुख इन्वॉल्व है कि मेरे केयर टेकर नहीं रहे जिसको मैं पेरेंट्स मानता था। ये जो ग्रीफ है कि जहाँ मेरे पेरेंट्स जिंदा थे बट उन्होंने मुझे अपनाया क्यों नहीं, ये जो ग्रीफ है ना, ये अंदर ही अंदर उनके लंग्स को अफेक्ट कर रहा था। यूजुअली जो ग्रीफ होता है, जो पेन होता है लॉस का पेन, अगर हम उसको हील नहीं करते हैं तो हमारे लंग्स को अफेक्ट करने लग जाता है। हमें लंग्स से रिलेटेड जो है ना इश्यूज होने लग जाते हैं, हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर एक डिफरेंट इमोशन का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, जो वो इमोशन उस पर्टिकुलर पार्ट को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन योर चाइल्डहुड, यू विल बी हैविंग सम थ्रोट इशूज़ और सम थायराइड इशूज़ और इशूज़ रिलेटेड टू योर थ्रोट ना, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपको इश्यूज आने लग जाते हैं। मैं चाहती हूँ आप वो बुक ज़रूर पढ़ें जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन सा इमोशन कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, वट एवर आई से, यूज़ दैट थिंग एज रिसोर्स। ठीक है, जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, यूज़ एवरीथिंग एज योर रिसोर्स। आप उस चीज़ को रिसोर्स के जैसा यूज़ कीजिए एंड एक नए कहूँ तो इंफॉर्मेशन के फील्ड में एंटर हो जाइए। ठीक है ना, अगर मैंने लुइस हे की बुक बताई है ना, जस्ट एंटर इनटू दैट फील्ड ऑफ इमोशंस, नहीं, फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है,
वो आपके लिए एक डिफरेंट जो है ना पोर्टल ओपन कर देगी आपकी नॉलेज के लिए, आपकी विजडम के लिए, ठीक है। कई चीज़ें मैं यहाँ नहीं शेयर कर पाऊँगी बिकॉज़ आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम। बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे टाइम का साइन करना पड़ता है। अगर मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव देती हूँ, उस चीज़ को पिक कर लीजिए एंड एंटर इनटू डिफरेंट पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजडम। आपको ये चीज़ ग्रो करने में हेल्प करेगी। तब बात आती है प्राइमरी इमोशंस की, जो हमने समझा कि वे प्राइमरी इमोशंस तो डीप डाउन हमारे अंदर स्टक हो जाते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसको ओवरलुक करने के लिए या फिर इसको हाइड करने के लिए हमारा माइंड स्टोरीज क्रिएट करता है, एंड दीज स्टोरीज आर नॉट ट्रूथ। ये स्टोरीज ही होती हैं, ये लाइफ का ट्रूथ नहीं होता। जैसे कि इन माई चाइल्डहुड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद माई grandmother for a few months. I think I never had talk about it because I processed it very well. तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, एंड एट दैट टाइम मेरी कोई मेमोरी मुझे याद नहीं थी until I was almost 30. जब तक मैं 30 की थी तब तक भी मुझे कोई चाइल्डहुड की कोई मेमोरी याद नहीं थी, लेकिन ऑल दोज इमोशन यूज टू हॉन्ट मी, क्योंकि वो मेरी इस फिजिकल वर्ल्ड में मुझे रिफ्लेक्ट होते थे। जो कुछ भी आप अपने अंदर हाइड करते हो ना, सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर, ट्रिगर होकर आपको उस पार्ट को रिलीज करने के लिए मजबूर कर देता है। आई यूज टू गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम सो मैनी थिंग्स जो कि मेरे उस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता था। व्हेन आई यूज टू सी पेरेंट्स डीलिंग लविंगली विद देयर किड्स, आई यूज टू गेट ट्रिगर्ड। जब मैं देखती थी एक फादर अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उसकी हेल्प, आई यूज टू गेट ट्रिगर्ड अ हेल लॉट। देन जब मैंने इनर वर्क एंड शैडो वर्क को जाना, देन आई गॉट टू नो दैट कि या कुछ तो हुआ है जो मैं हर एक इस तरीके की चीज़ से ना ट्रिगर हो रही हूँ। एंड मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से ही ट्रिगर होती हूँ। देन जब मैंने उसको प्रोसेस किया, आई गॉट टू नो दैट कि समथिंग हैज़ हैपेंड इन माई चाइल्डहुड, और धीरे धीरे वो मेमोरी वापस आई। जब मेमोरी वापस आ रही थी तो आई डेंट हैड पर्टिकुलर रिसोर्सेज कि मुझे क्या करना चाहिए। आई डेंट हैड द हेल्प। आई यूज टू क्राई 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 एवरी सिंगल डे। आई यूज टू क्राई जैसे वो मेमोरी मुझे मिली कि दे लेफ्ट मी, हाउ कैन दे लीव मी, हाउ कैन दे इग्नोर मी, हाउ कैन दे अबैंडन मी, आई एम देयर चाइल्ड। इस तरीके के जो फीलिंग जैसे मुझे आती है ना, मुझे बहुत तेज़ रोना आता। बट बिफोर दैट आई यूज टू कंटिन्यूसली थिंक अबाउट अ स्टोरी। मतलब एक स्टोरी में दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि दे लेफ्ट मी, दे डोंट लव मी, दे डोंट केयर अबाउट मी, दे आर माई ब्लड रिलेशन बट स्टिल दे डोंट वॉन्ट मी टू बी विद देम, दे लव माई सिबलिंग्स। इस टाइप की ना स्टोरीज चलती रहती थी कि आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट वर्दी फॉर देम, मे बी शायद उनकी मैं काम की नहीं रही होंगी, या फिर दे डोंट हैव कनेक्शन विद मी, दिस और दैट। ये सारी स्टोरीज ना मुझे मेरे कोर इमोशन को फील करने में एक बहुत बड़ा हर्डल थी। देन व्हाट आई डिड वाज आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू माई स्टोरीज। मैंने अपनी स्टोरीज जो मैं अपने अंदर बना बना के चलाती रहती थी ना, मैंने उन स्टोरीज को सीरियसली लेना ही बंद किया। आई वर्कड ऑन माई अबैंडनमेंट वूंड। मेरा कोर जो कहूँ तो इमोशन है, मैंने उसको ही पकड़ा। आई स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट कि हु हैज़ डन दिस थिंग टू मी, किसने मेरे साथ क्या किया। मैंने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया उस इमोशन के साथ, क्योंकि जो इमोशन आप महसूस कर रहे हो उसका ना लोगों से लेना देना नहीं है। लोगों से इसलिए लेना देना नहीं है बिकॉज जब आप इस धरती पर आए थे, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि आप ये एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। आपके सोल ने चूज़ किया था ये एक्सपीरियंस लेने का। उससे ना लोगों का लेना देना नहीं है, बिकॉज लोग तो एक जरिया मात्र होते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को आपको एक्सपीरियंस करवाने के लिए। एंड दैट वॉज सो पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, कि जहाँ पर मैंने लोगों के साथ जो मेरे ग्रजेस थे उनको रिलीज़ करना शुरू किया, एंड ये कहना शुरू किया कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई पेरेंट्स, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, इट वॉज एक्सपीरियंस जो कि मुझे एक्सपीरियंस करना ही था। एंड वॉट एक्सपीरियंस्ड वॉज माई अबैंडनमेंट वोंड। एंड जब मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी आई, जब मैंने सारी स्टोरीज को हटाया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन माई अबैंडनमेंट वोंड, एंड आई सैट विद माई वोंड फॉर मैनी मैनी ईयर्स। क्योंकि आई डेंट हैड रिसोर्सेज, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी। आई सैट विद दैट सैडनेस, आई सैट विद दैट हेल्पलेसनेस, एंड आई गॉट टू नो दैट कि वो जो मोमेंट था, वो जो एक्सपीरियंस था, वो समवेयर कहीं ना कहीं हिडन था मेरे अंदर, जो कि मुझे बार बार
विक्टिम प्ले करने पर मजबूर करता था मेरी लाइफ में, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम हेल्पलेस, नोबडी केयर्स अबाउट मी, दिस और दैट। बट एक्चुअली वो सिर्फ एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने जो मेरे साथ घटित हुआ था, बट इट गेव मी सो मैनी अदर, इट मेड मी लर्न सो मैनी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ। तो जैसे मैंने विक्टिम वाली स्टोरी हटाई और जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया दिस इज़ what has happened, I started reasoning and I started gaining power over my stories, and I created a different story कि this abandonment wound helped me to be aware about myself. इस abandonment wound ने मुझे सिखाया how I can be strong, मैं अकेले चीज़ों को कैसे डील कर सकती हूँ। इस abandonment wound ने मुझे inner work से मिलाया, मुझे खुद से मिलाया, and that was so powerful, very very powerful। एंड जैसे आप ये स्टोरी को चेंज करते हो, आपकी वाइब्रेशनल इमोशनल स्टेट जो है टोटली डिफरेंट हो जाती है। नाउ यू डोंट प्ले विक्टिम एट ऑल। कहाँ पर मैं उस अबेंडनमेंट वुंड की वजह से विक्टिम प्ले किया करती थी, कहाँ पर ये अबेंडनमेंट वुंड जो है ना मेरी एक स्ट्रेंथ बन गया, वेयर आई शेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, और वेयर आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस, वेयर आई शेयर माई स्टोरीज, वेयर आई शेयर माई पर्सनल थिंग्स जिन्होंने मेरी हेल्प की विद यू पीपल, एंड आई एम हेल्पिंग सो मैनी पीपल, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई abandonment wound. So stop identifying yourself with your stories. Your stories are not your truth. At least ऐसी स्टोरी हो जो आपको एम्पावर करे, जो आपको खुश रखे, है ना, जो आपको एनर्जी दे फॉर योर गोल, है ना, फॉर हायर पर्पस, ना कि आपको विक्टिम प्ले कराए। तो ऐसी सारी स्टोरीज अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आपको लो एनर्जी स्टेट में रखती है, जो लो इमोशनल स्टेट में रखती है, जो आपको विक्टिम प्ले करवाती है। गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जो आप कर सकते हैं वो कीजिएगा टू सपोर्ट दिस चैनल। एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।